By the end of this video, something just so awesome is going to add to your knowledge. So, if you haven't subscribed our channel yet, then consider subscribing. तो आज हम बात करने वाले हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में. It is not a single technology. Rather, it is a set of technologies which are used in combination to detect the presence of a human or an object in the nearby place. लेकिन सबसे पहले तो बात ये आती है कि इसे बनाया क्यों गया. हम में से कौन नहीं चाहता कि हम अपने दुश्मन को जाके मार गिराएं और किसी को पता भी ना चले. लेकिन ये सब अगर हमारे एयरक्राफ्ट्स यानी जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं या वॉरशिप्स उनको करना है, उनको अपने दुश्मन की टेरिटरी में एंटर करना है, तो हाउ कैन दे डू दैट? वेल, when these fighter airplanes and warships want to enter to a foreign territory without getting detected and without being targeted by their detection system, navigation system, there comes the role of the stealth technology. Stealth technology is a technology where it makes an aircraft almost invisible to these radars. अब बात कर लेते हैं सबसे पहले डिटेक्शन सिस्टम की. लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि किसी भी चीज को हम कंप्लीटली इनविजिबल नहीं बना सकते. फिर भी ये कोशिश एक बार वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मन्स ने की थी. They tried to make an aeroplane with the help of some transparent material so that the enemies won't be able to see it. बट ये बात उन पर उल्टी पड़ गई क्योंकि सन की रेज इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुई कि वो और ज्यादा विजिबल था. तो अब देखते हैं कि ऐसे कौन से डिटेक्शन सिस्टम्स जो आज के जमाने में ऑलरेडी प्रेजेंट है. उसमें से फर्स्ट है रडार सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम. अब ये रडार सिस्टम किस काम आता है? रडार सिस्टम में माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स फेंके जाते हैं हवा में, और जब वो किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करके वापस आते हैं तो अपने साथ काफी सारी इंफॉर्मेशन लाइक द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें वो लेकर आते हैं. दूसरा है हमारे पास इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम. ये काम करता है हीट वेव्स के प्रिंसिपल पे. हीट वेव्स को ये डिटेक्ट करता है. एंड ऑब्वियसली अगर कोई एयरक्राफ्ट है तो उसमें इंजन है तो इंजन चलने से हीट प्रोड्यूस होगी, और अगर हीट प्रोड्यूस होगी तो हीट वेव्स प्रोड्यूस होंगी. इन्हीं हीट वेव्स को हम इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम की हेल्प से डिटेक्ट करते हैं और हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पे एयरक्राफ्ट मौजूद है. लेकिन यदि मैं यही दोनों चीजें होने ही ना दूं, मैं आने वाली रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स को खुद में या तो एब्जॉर्ब कर लूं या ही इन्हें डिफ्लेक्ट कर दूं कि वो वापस ना जा पाए, तो या फिर मैं हीट वेव्स को भी डिटेक्ट ही ना होने दूं. तो यही काम होता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का. वो क्या करते हैं, हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस एयरक्राफ्ट्स को ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जो रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, और साथ में यहाँ पर रोल आता है इसके साइज का और शेप का. इनके एयरक्राफ्ट्स और वॉरशिप्स ऐसे डिजाइन किए जाते हैं सो दैट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो जाए रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स का. इनके एजेस कॉर्नर बहुत ही ज्यादा शार्प बनाए जाते हैं. शार्प एजेस और शार्प कॉर्नर्स होते हैं. नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे आती है इंजन का प्लेसमेंट. इस तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है कि इंजन को हम बॉडी के अंदर ऐसी जगह प्लेस करें कि हीट वेव्स मिनिमम से मिनिमम बाहर आ सके. साथ में इन्हें हम एरोप्लेन्स के ऊपर भी रख सकते हैं, और साथ में कूलिंग सिस्टम्स का यूज किया जाता है सो दैट हीट वेव्स मिनिमम प्रोड्यूस हो. अब इन दोनों चीजों से तो हम बच गए, पर आई एम श्योर किसी के दिमाग में ये जरूर आया होगा, व्हाट अबाउट नॉइज? इतने बड़े एयरक्राफ्ट्स और वॉरशिप्स नॉइज भी तो बनाते हैं. यस, ट्रू. अगर आपको लगता है कि नॉइज से इन्हें डिटेक्ट किया जा सकता है तो प्लीज अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में लिखिए. अब मैं बताती हूँ कि नॉइज से क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाते. क्योंकि इन्हें बनाया जाता है एक ऐसी टेक्नोलॉजी से जो कि नॉइज कैंसिलेशन का यूज करते हैं. जैसे हम हेडफोन्स यूज करते हैं विच आर कैपेबल ऑफ कैंसिलिंग द आउटर नॉइज, सिमिलरली जो चॉपर्स होते हैं हेलीकॉप्टर्स के, वो इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि वो अपने नॉइज को मैक्सिमम अमाउंट तक कैंसिल कर दे. और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है वो ये है कि इन सबको इतने अच्छे से डिजाइन करते हैं, इतना अच्छा एरोडायनेमिक्स इसका बनाया जाता है कि इसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है. तो जब तक हमें पता भी चलेगा कि हाँ यहाँ पे एयरक्राफ्ट है या फिर यहाँ पे वॉइस आ रही है, तब तक वो कहीं का कहीं पहुंच चुका होगा. एट दिस प्रेजेंट मोमेंट ओनली यूएस एंड इजराइल आर टू कंट्रीज व्हिच हैव यूज्ड दीस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स इन कॉम्बैट. Combat is basically air to air war. India has also started developing its own combat aircraft, which is AMCA, which is capable of
fighting in those combat and all the weather conditions. Basically, it is going to be a single seat, 2 engine and stealth technology less aircraft. ये सारी चीजों के बीच में हमें एक चीज और पता चलती है, वो है IIT रुड़की, which is Indian Institute of Technology of रुड़की. उसने बना लिया है एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसा नैनो कंपोजिट मटेरियल जिसमें माइक्रोवेव्स को आराम से एब्जॉर्ब किया जा सकता है. इसका मतलब दैट इज कैपेबल ऑफ मेकिंग आवर एयरक्राफ्ट्स इनविजिबल टू रडार. इन सारी चीजों के बीच में अब चाइना आता है और वो क्लेम करता है दैट यस आई हैड मेड अ क्वांटम रडार. Basically, this quantum radar is a radar which works on the principle of quantum entanglement, and it claims that it is able to detect these stealth aircrafts. Many of you might have heard this word for the first time, and it is a complex technology. But let me explain you in the simplest words. Quantum entanglement में होते हैं दो photons. दो photons को emit किया जाता है. The one is known as detection photon, and the other one is the photon which is present in Earth only. अब इसको समझने के लिए let us take an example. Suppose I am standing in front of a mirror, and if I raise my hand, then obviously my mirror image will also raise its hand. Now what is this? We can detect it this way, like my image in the mirror is actually reflecting whatever is happening to me. The same happens with these entangled photons. If anything happens to one of the photon, the impact can be seen on the other one. And so the detection photon is emitted in the form of the waves, and when it strikes to any aircrafts or anything present in the atmosphere, the same impact can be seen in the photon which is present on Earth and is being studied under different quantum things. This quantum memory actually takes all the data and this is sent to the quantum computers. These quantum computers are capable of deriving everything, like what is the size of that object, the speed of the object, the direction of the movement of the object, and hence it is able to detect that yes, something has entered in their detection system. According to scientists, अगर इस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता है तो we will be able to detect which exactly this aircraft is, whether it is carrying any nuclear weapons or not. Isn't it amazing? Well, अभी तो दुनिया में ये रेस चल रही है कि वो कुछ लोग, कुछ countries are trying to make the stealth aircrafts and the other ones are trying to make the radars which can detect these stealth aircrafts. Well, आगे देखते हैं इसमें कितना एडवांसमेंट और क्या होता है, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा and don't forget to share it with your friends. Thanks for watching it patiently till here. We'll be coming up with so many amazing videos very soon. Until then, keep learning.